सीसीटीवी वालों ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ झगड़े की बुनियादी वजह तो मेरे वाले साहब को गालम गलौज था सारा स्टार्ट, उसको मना किया है तो लेकिन वो उसने मजीद आगे से फायर शुरू कर दिया है। तोल लेके आ गया हमारे दफ्तर में, कभी सामने रख दिया, पैसे दे। जब हम कारोबारी थे हमने चुप करके ना बाजान देते रहे कि चलो बत्ते के लिए बत्ता मांग रहा था, हमने कहा यार साढ़े को पैसे नहीं है, ऐसे नहीं दे। ये शख्स आया नाजम जट, फिर ये बाहर गाड़ी से आया पिस्टल लहराता हुआ, आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे। कहता जी मैं तेरे को लैके बहाना है, तू मैनू जानता नहीं, मैं चौधरी नाजम जट हाँ। तो सीधा ही बोल्ट मारा, बोल्ट मार पिस्टल के ना फायर किया करके मेरी तरफ पिस्टल करके अंदर फायर किया, जो कि एक मेरे पाँव के नीचे लगा, यानी कि पाँव की तली के नीचे जो अंदर से सुराख होल करता हुआ चला गया चीखता हुआ। दूसरा मेरे पाँव की जो हड्डी है लेफ्ट साइड की जो पिंडली है ना गोडे के नीचे, घुटने के नीचे से वहाँ से निकला लगा और थोड़ा सा नीचे से जाके ना हड्डी तोड़ता हुआ। आपको टोटल दो फायर दोनों टांगों पे लगे। जब भागने लगा अपनी गाड़ी का उसने दरवाजा खोला, फिर ये मेरे भाई जो तसीफ भाई बैठे हैं, इसने उसको पीछे से वो जफा डाल के ना उसको खींचा है। जब खींचा तो वो उससे खींचम में ये गिरे हैं, दोनों गिरे हैं। तो बस हमारा तो चट्ठा साहब से यही अपील है कि इसको अपनी कस्टडी में ले, केस को, इसका जो हमें इंसाफ है वो दे। अगर ये दरिंदा नुमा शख्स बाहर आ गया तो हमें शक है कि भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये हमें मार देगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। नाजरीन, कल से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक आदमी को कुछ लोगों ने पकड़ा हुआ है और ये आवाज़ें दे रहा है कि इस बंदे ने मेरे भाई को फायर मारे हैं। वो बंदा मेरे साथ इस वक्त मौजूद है जो उस वीडियो के अंदर सबसे नुमाया था और वो बातें कर रहा था कि इसने मेरे भाई को फायर मारे हैं और जिस भाई को फायर लगे हैं वो भी नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि असल वाकया है क्या। ये वीडियो सर्कुलेट कर रही है, तरह तरह का इसको रंग दिया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये भत्ते का मामला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये किराएदार थे, वो मालिक थे। तो पूछते हैं इनसे आखिर वजह क्या थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये आपका झगड़ा किस बात से शुरू हुआ और आपके भाई को उसने फायर क्यों मारे? सर, झगड़े की बुनियादी वजह तो मेरे वाले साहब को गालम गलौज था सारा स्टार्ट, उसको मना किया है तो लेकिन वो उसने मजीद आगे से फायर शुरू कर दिया है। ये बता मांगता था अब वाले साहब से ना, कई दफ़ा हम देते भी आए हैं कि यार चलो हमने कारोबार जो करना है तो इसको ना दफ़ा करो। अब्बा जान ने कहा यार लड़ाई से क्या लेना, इसको दफ़ा कर। जब हम उसको देते रहे हैं ना उसको, तो वो तब तक वो बस हमसे लेता रहा। आया पिस्तौल लेके आ गया हमारे दफ्तर में, कभी सामने रख दिया, पैसे दे, कभी इंज कर दांगा तेनों, मैं तेनों इंज कर दांगा। जब हम कारोबारी थे हमने चुप करके ना बाजान देते रहे कि चलो। 3 माह पहले कोई हमारी इसकी भाई के साथ कोई बहुत ही तल कलामी हुई, वालिद साहब को भी इसने गालियाँ निकाली बत्ते के लिए, बत्ता मांग रहा था, हमने कहा यार साढ़े को पैसे नहीं है, ऐसे नहीं देने। तो उसके ऊपर कहता है कि नहीं देने तो चलो मेरे मकान वेले कर दो, फिर तुम प्लाट जो है अपने किराए पे दिए हुए हैं। हमने वक्त करवाया, हमने कहा ठीक है भाई हमें ना 3 माह का टाइम दो। कहता अगर 3 माह का टाइम लेना है ना तो मैं तानू 1 महीने का डबल किराया लवांगा। यानी कि बत्ता उस तरफ, हाँ जी, बत्ता उस तरफ लेने फिर शुरू हो गया। अच्छा, यानी कि पहले बत्ता डायरेक्ट मांग रहा था, फिर आ गया किराए दे जरूर के किराया डबल का बता लेना तेरे, तुम्हें को लैके तो आवांगा तेन मैं लईदा किवें आ तो तेन मैं दसांगा। अब वाले साहब कहते तो हमने ये 9 तारीख वाले दिन इसका एक प्लाट खाली कर देता। मैंने कहा यार अब्बू ने फोन किया यार तेरा प्लाट जो है ना खाली हो गया, एक आके उसका कब्जा ले लो, तो दूसरा जो है ना बाकी जो बकाया जो प्लाट है ना उसके किराए ना हमसे वसूल कर लो। ये शख्स आया नाजम जट, तो आते ही इसने ना पहले गाड़ी में बैठ के गालम गलौज करना शुरू कर दिया वाले साहब को। मैं वहाँ पे मौजूद था, भाई मौजूद थे। फिर ये बाहर गाड़ी से आया पिस्टल लहराता हुआ, आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे। ये पिस्टल आते ही इसने ना सीधा मेरे वाले साहब को कहता मैं तेरे को पैसे लैके जाने, मैं तेरा मुंडा मार के जावांगा इत्थे। अच्छा, कहता मैं तेरे को तू मैनू डबल पैसे देगा, तू मैनू डबल पैसे देगा, बता मांग रहा था ऐसे ही। सही। ते अब्बा जान ने कहा यार मैं तेरा एक प्लाट अलग करके लिए ना तो मैं तुम्हें अलग करके दूंगा। ठीक है। यानी कि एक प्लाट खाली हो गया, महीने 2 या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद दूसरा होगा तो दूसरा भी खाली कर दांगा। सही होगा। कहता जी मैं तेरे को लैके बहाना है, तू मैनू जानदा नहीं, मैं चौधरी नाजम जट हाँ, तो तेन मैं वहावांगा कि क्या मैं पैसे ले इधर क्या मैं पता लईदा। ठीक है। तो इस बात पे इसने गालम गलौज किया तो इसने ना सीधा ही बोल्ट मारा, बोल्ट मार पिस्टल के ना फायर किया। और रब की करनी ऐसी कि आगे मैं था पर लगा नहीं, किसी को भी नहीं लगा। तो इसको मैंने धक्का दिया, मैंने कहा जा दफा जा यार, चला जा यहाँ से। सही। इस बात पे इसने मेरा गिरेबान पकड़ा है, बाद में मैंने भी इसका गिरेबान पकड़ लिया और हम दोनों एक दूसरे के ना गिरेबान हुए, गुत्थम गुत्थी हुए हैं।
जिससे मेरे भाई और वालिद ने हम दोनों को छुड़वाने की कोशिश की। राहगीर भी आ गई, राहगीरों ने भी हमें सारे दोनों को ना एक तरफ मुझे कर दिया, एक तरफ उसको कर दिया। काफ़ी आवाम इकट्ठी हो गई। इसने फिर वहाँ पे अंधाधुंध फायरिंग की है। अच्छा, हाँ जी, इसके बाद मेरी आपको तरफ करके फायर करके अच्छा, मेरी तरफ पिस्टल करके से अंधेवार फायर किया। उधर मेरे अलावा और भी बहुत से लोग थे। ठीक है। तो वो तो अल्लाह ताला की बस क्या करे कि मेरी बदकिस्मती कह लें या लोगों की खुशकिस्मती कह लें कि किसी को लगा नहीं और मुझे लग गया बस। ठीक है। जो कि एक मेरे पाँव के नीचे लगा, यानी कि पाँव की तली के नीचे, जो अंदर से सुराख होल करता हुआ चला गया, चीरता हुआ। दूसरा मेरे पाँव की जो हड्डी है, लेफ्ट साइड की जो पिंडली है ना गोडे के नीचे, जी जी। घुटने के नीचे से, वहां से निकला लगा और थोड़ा सा नीचे से जाके ना हड्डी तोड़ता हुआ आपको टोटल 2 फायर दोनों टांगों पे लगे। और जब वो लगा फिर मैं गिर गया हूँ। फिर मुझे नहीं पता, मैं जब गिर गया हूँ ना तो मैंने उनको बोला कि मुझे फायर लग गया, मेरी हड्डी टूट गई है, मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये उसके बाद आपके भाई ने उस शख्स को पकड़ा? जी, उसके बाद ये वो हुआ, फिर वो भागने लगा शख्स, जो नाज़म जट। जब भागने लगा, अपनी गाड़ी का उसने दरवाजा खोला, फिर ये मेरे भाई जो तौसीफ भाई बैठे हैं, इसने उसको पीछे से वो जफा डाल के ना उसको खींचा है। जब खींचा तो वो उससे खींचम में ये गिरे हैं, दोनों गिरे हैं। भाई भी गिरा, वो भी गिरा, और वो उल्टे मुंह गिरा, यानी कि मुंह के बल नीचे जमीन पे। जब वो गिरा उसके मुंह पे चोटें आई, पत्थर था या जो भी था, मुझे तो खुद नहीं पता। तो तब इसने फिर बड़े भाई ने, वालिद साहब ने, इनको सबको नीचे पकड़ के ना लिटा के तो ऊपर बैठ गए हैं ताकि ये भागे ना। फिर 15 पे कॉल किया है। 15 जब पुलिस वाले जब तक नहीं आए तब तक हम इसको दबा के बैठे रहे भाई, और मैं भी वहीं पे मौजूद रहा आगे, यार ये मारना दे, क्योंकि वो लेबर से भी इतनी बदतमीजी करता था। हमारी लेबर को राह जाते मार देता, थप्पड़ मार दिए, गालियां निकाल दी। तो बस ये हुआ था। ये जो नाज़म जट है, इसका इलाके के अंदर क्या माहौल है, किस तरह का ये इलाके में बिहेवियर रखता है? सर ये माहौल इलाके वाले से पूछे, हमें तो जितने भी बेचारे मिलने आए उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, एक गंद खत्म कर दिया, पकड़वा दिया आपने इलाके से। अब खुद ही हिसाब लगा लें कि फिर वो इलाके में इसकी क्या वैल्यू होगी, कि हर बंदा शरीफ, एक रेडी वाला फल वाला बेचारा, वो भी कहता था यार ये फल ले जाता था, पैसे नहीं देता था। मजदूर आदमी से काम करवा लिया, उसकी मजदूरी नहीं देनी, थप्पड़ मार देने, चलो। ये इस तरह की इसकी कैटेगरी, इस तरह की इसकी, ये समझ ले कि शख्सियत का मालिक है। आप पुलिस की कार्रवाई से कितना मुतमिन अभी तक? पुलिस की कार्रवाई से अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारे तफ्तीशी हैं SHO साहब है शाहबाग, उन्होंने बेहतरीन हमारे साथ कोऑपरेट किया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। लेकिन दफात जो है ना, बस हम इस बात से है कि दफात इन्होंने कम लगाई हैं, 324 दफात है। हालांकि इस पे लगती है 780 लगनी चाहिए, क्योंकि ये असला लहराता हुआ सरेआम इसने फायरिंग की है, रोड के ऊपर फायरिंग की है। और मुझे तो लगे ही लगे हैं ना, तो हो सकता है कि किसी और को भी लग जाता। ये तो खुशकिस्मती है उनकी कि उनको लगे नहीं। तो बस हमारा तो चट्ठा साहब से यही अपील है कि इसको अपनी कस्टडी में ले, केस को, इसका जो हमें इंसाफ है वो दे। अगर ये दरिंदा नुमा शख्स बाहर आ गया तो हमें शक है कि भाई हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ये हमें मार देगा। आप इस पर ये बात कर रहे हैं कि ये आपसे तो किराए की मद में भत्ता लेता था? जी जी लेकिन बिल्कुल, ये उसके अलावा भी लेता था, से भी भत्ता लेता हाँ था। जी, सरकारी में भी ये पैसे लेता है। देखिए अब जैसे सीवरेज का निजाम डाल रहा है, हमारे पास सबूत है, जैसे सीवरेज का निजाम डाल रहा है, अभी गवर्नमेंट सारे सीवरेज डाले हैं, बिल्कुल, वहां से भी आके इसने सारों से, किसी से 2 लाख, किसी से 50,000, 2 जी अब काम करवा रहे हैं। अच्छा, काम तो गवर्नमेंट करवा रही है ना, ये बता नहीं चाहिए तो क्या ये। इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले मौजूद है किसी थाने? क्रिमिनल रिकॉर्ड इसने कभी बनने ही नहीं दिया, क्योंकि पुलिस वालों के साथ इसका इतना असलो रसूख है कि ये जब भी कोई काम वारदात डालता था मौके पे फरार हो जाता था, बाहर से फिर पुलिस वालों से मिल मिला के खत्म करवा देता था, केस अपना खत्म करवा देता था ऐसे ही। भाई आप लास्ट में क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उस वक्त आप मौके पर मौजूद थे जब ये सारा वकूआ हो गया? सर बस गुजारिश हमें यही है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए हमें, और जो सी दफ़ात लगनी चाहिए वो लगे, ठीक है। और सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब से गुजारिश है कि सर हमें आप पर बड़ा इत्मीनान है, अल्लाह ताला के बाद हमें इस इदारे पर और आप जैसे नाम अपना अच्छी शख्सियत पर बड़ा हमें मान है, जो है आवाम को एक अपना इंसाफ फराहम कर रहा है बिला किसी इम्तियाज़ के। तो लिहाजा हमें भी सिक्योरिटी के तौर पर अब जो हमारा केस है अपने अंडर, CCTV अपने अंडर ले और जिस तरह चाहे तफ्तीश करे, ठीक है, और हमें इंसाफ फराहम किया जाए। हमें अपना CCTV पर मतलब अंधाधुंध एतमाद है, बस ये हम चाह रहे हैं। और मरियम नवाज साहिबा तक हमारी इस अपना आवाज़ को पहुंचाया जाए ताकि हमें इंसाफ मिले। इंशाल्लाह जी आपको इंसाफ मिलेगा, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? फुटेज बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, इनके बकौल के वो शख्स अहले इलाका से भी भत्ता वसूल करता है।
और भत्ते की वो कार्रवाई मुसलसल कर रहा है। हर जगह से वो लोगों को डरा धमका कर पैसा वसूल कर रहा है। वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि वो किस तरह अपना पिस्टल लहराता है और आवाम को खौफ व दहशत में मुब्तला करके अपने काम निकालता है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।